अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारा पहला लेक्चर है सेकंड ईयर के ऊपर और चैप्टर 1 हमने डिस्कस करना है फंक्शन एंड लिमिट्स। अब यहाँ पे दो बातें हैं, एक है फंक्शन और दूसरा है लिमिट। तो इसमें से हमने सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करना है फंक्शन कि फंक्शन क्या होता है। किस तरह से आपको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो आप उसको कैसे कहेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं, या फिर आपको कोई दो सेट दे दिए जाएं तो उनके दरमियान मैपिंग आप किस तरह से डिस्कस करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं, या फिर आपके पास कोई एक ग्राफ दे दिया जाए तो उसके अंदर आपने देखना होगा कि क्या ये ग्राफ आपके पास फंक्शन है या नहीं। तो ये दो तीन बातें जो हैं हमने इनको ही आज डिस्कस करना है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शन क्या है। तो याद रखना है कि फंक्शन जो है, ये सबसे पहली बात कि किसने इस पे काम किया, ये लेबनिज था, इसने इस पे काम किया। यानी फंक्शन क्या है कि फंक्शन इज अ रिलेशन वेयर ईच इनपुट हैज ओनली वन आउटपुट। यानी ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं कि जिसमें एक इनपुट से अगर एक आउटपुट मिले तो आपके पास वो क्या है, फंक्शन। यानी ईच इनपुट हैज ओनली वन आउटपुट। तो अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हो तो उसको हम कहते हैं फंक्शन। फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसके अंदर मैं देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा और इसमें मैंने एक बात लिख दी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जब मैंने x को 2 रखा, जब x को 2 रखा तो आपके पास एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू आ गई, 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4। यानी x की एक वैल्यू से आपके पास एक रिजल्ट मिला। जब ईच इनपुट हैज ओनली वन आउटपुट रिजल्ट हो तो उस वक्त उस एक्सप्रेशन को, उस रिलेशन को हम कहते हैं फंक्शन। अब फंक्शन असल में एक मशीन के तौर पे काम करता है। मैंने ये लिखा है कि आपके पास ये इनपुट है, किसी भी फंक्शन को दे रहे हैं और आपके पास क्या मिल रही है, आउटपुट। तो फंक्शन असल में एक टूल है, एक मशीन है। जिस तरह से हम लिखते हैं 2 + 2, तो जब वो ऑपरेट करता है, जब हम कैलकुलेटर पे लिखते हैं 2 + 2, तो ऑपरेटर कौन सा है, कैलकुलेटर, और वो ऑपरेट करता है तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलता है, 2। अब इसी तरह से फंक्शन कोई भी है तो उसमें आप वैल्यू देते हैं, कोई भी इनपुट देते हैं, उससे आपके पास जो आउटपुट मिलती है, अगर एक इनपुट से एक आउटपुट मिले तो आपके पास फंक्शन होता है। अब फंक्शन के अंदर जो जब लिखते हैं हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसमें एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स, जो x है वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मैंने लिखा तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देखो मैंने x की वैल्यू फिक्स की 2, तो x के चेंज होने से एफ ऑफ एक्स का रिजल्ट क्या आया, 4। यानी कि x के चेंज होने से क्या चेंज हुआ, y। तो जब x के चेंज होने से y चेंज होता है तो फिर x क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपको अगर कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया जाए और फिर आपको ये कहा जाए कि ये आपके पास लीनियर फंक्शन है या क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो मैंने ये एक एक्सप्रेशन लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। जब मैं x की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू को 0 रखने से y की वैल्यू देखो, यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ पे 0 पुट किया और ये 3 उसी तरह, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, डायरेक्ट क्या आ गई, 3। तो जब x की में एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू यानी डोमेन एक के लिए रेंज एक मिल रही है तो उस वक्त ऐसी सूरत में उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं फंक्शन। अब यहां पे बात याद रखने वाली क्या है कि कब फंक्शन होगा कोई भी एक्सप्रेशन, तो उसके लिए मैंने लिख दिया कि इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज लीनियर, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल y इज लीनियर, देन दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फंक्शन। तो जब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर होगा उस सूरत में क्या होगा, फंक्शन होगा।
दूसरी बात मैंने एक और एग्जांपल भी लिखी है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब यहां पे भी मैं x को 0 रखता हूं, तो जब x को मैं 0 रखता हूं तो यहाँ पे भी 0 पुट किया, यहाँ पे भी 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। तो y की जब अकेली y की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास, क्योंकि y स्क्वायर में है, तो y की आपके पास दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस। अब देखो एक वैल्यू के लिए जब दो आ जाए तो ये आपके पास फंक्शन नहीं होता, रिलेशन होता है। अब कैसे, कि मैं इसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख दिया कि इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉन लीनियर, यानी अगर डिपेंडेंट वेरिएबल नॉन लीनियर है देन दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड नॉन फंक्शन। अब ये तो हो गया आपके पास एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए, कि आपके पास अगर कोई फंक्शन दे दिया जाए तो वो आपके पास फंक्शन होगा या कि नहीं। दूसरी बात मैंने लिखी है कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन फॉर टू सेट्स, यानी दो सेट्स के दरमियान अगर मैपिंग हो रही है तो उसमें आप कैसे कहेंगे कि वो फंक्शन है या नहीं। तो इसके लिए देखिए मैंने लिखा कि अ सेट फ्रॉम x टू सेट y is said to be a mapping from set x to set y is said to be function if each and every element of set x must have unique image in set y। यानी यहां पे जो फोकस करने वाली बात है वो ये है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स मस्ट यूनिक इमेज इन सेट वाई। यानी अगर आपके पास सेट ए का इमेज यूनिक बन रहा हो सेट बी पे या सेट वाई पे, तो उस सूरत में आपके पास वो मैपिंग फंक्शन कहलाएगी या वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। मैंने डायग्राम के तौर पे बता दिया कि देखें यहां पे मैंने लिखा 1 2 3, यहाँ पे 4 2 8, 1 4 पे मैप कर रहा है, 2 8 पे मैप कर रहा है और 3 2 पे मैप कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स मस्ट यूनिक इमेज ऑन सेट वाई। तो देखिए एक ही पे मैप कर रहा है, एक दो पे मैप नहीं कर रहा। यहाँ पे भी मैंने इसकी एग्जांपल लिया कि 1 1 पे मैप कर रहा है, 2 2 पे और 3 3 पे। तो जब ऐसा रिलेशन हो कि जिसमें डोमेन रिपीट ना हो रही हो और डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट बच ना रहा हो, तो उस रिलेशन को, उस मैपिंग को हम कहते हैं फंक्शन। अब फंक्शन कौन सा नहीं होगा, देखो मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखी है 1 2 1 2 3। अब 1 मैप कर रहा है 2 पे और 1 मैप कर रहा है 3 पे, तो एक 2 पे मैप कर रहा है। तो हमने ये पढ़ा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स मस्ट यूनिक इमेज, तो यूनिक नहीं रहा, अब ये एक 2 पे मैप कर रहा है। जब एक 2 पे मैप कर जाए तो उस सूरत में वो फंक्शन नहीं होता, वो रिलेशन होता है। अब मैं इसकी आसान सी आपको याद रखने के लिए एक बात लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं मार्क और यहां पे लिख देता हूं और। तो अगर आप इस्लामी माशरे के अंदर रह रहे हैं तो इस्लामी माशरा ये कहता है कि एक औरत एक टाइम में दो के साथ निकाह नहीं कर सकती। तो एक दो के साथ जब भी मैप हो तो वो आपके पास रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि मैंने दो बातें कही है फंक्शन के लिए, मैपिंग के लिए। एक ये कि आपके पास डोमेन रिपीट ना हो, और दूसरी बात कि डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट बचे ना। तो जब डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट बच गया तब भी आपके पास वो क्या है, रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। तो ये दोनों आ गई रिलेशन की एग्जांपल और ये दोनों आ गई फंक्शन की एग्जांपल। अब जिस तरह से हमारे पास पहले फंक्शन था, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, उसको हमने बताया कि कैसे वो फंक्शन होगा कैसे नहीं। अगर यही आपको एमसीक्यूज के लिए पेयर की फॉर्म में दे दिया जाए तो यहां पे मैंने लिखा देखो 1 2 2 और 3 और 1 और 4। देखो ये डोमेन आपके पास जो पहले एलिमेंट होते हैं ये डोमेन के होते हैं और जो दूसरे होते हैं वो रेंज के होते हैं। तो पेयर में पहले एलिमेंट क्या है, आपके पास डोमेन के होते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं डोमेन इक्वल टू, इसकी डोमेन क्या आएगी 1 और 2। तो यहां पे देखें तो
आपके पास 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 3 पे मैप कर रहा है और 1 4 पे मैप कर रहा है, यानी कि 1 रिपीट हो रहा है। तो जब 1 रिपीट हो रहा है तो ये आपके पास रिलेशन की एग्जांपल है। और यहां पे देखिए 1 2 पे, 2 3 पे और 3 4 पे, तो यानी डोमेन के अंदर इसमें कहीं रिपीटिशन नहीं है, ये 1 2 और 3 है। तो डोमेन के अंदर अगर रिपीटिशन ना हो, अगर आपको पेयर दे दिया जाए तो वो फंक्शन होगा, और अगर डोमेन के अंदर रिपीटिशन आ गई तो वो क्या है, रिलेशन है। अब ये दो बातें होगी किसकी, एक आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, दूसरा पेयर्स की, ये दो सेट्स की। अब मैं देखता हूं कि क्या ग्राफ के अंदर भी आपके पास कुछ ऐसा है कि वो ग्राफ, कोई ग्राफ दे दिया जाए आपको, तो वो भी फंक्शन कब होगा और कब नहीं होगा। तो मैंने कहा कि यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर कि नॉट एवरी कर्व इन एक्स वाई प्लेन इज अ ग्राफ ऑफ फंक्शन, यानी कि कोई भी जो एक्स वाई प्लेन के अंदर कर्व होगी वो ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं होगा उसका। अब ग्राफ क्या है, ये कर्व क्या है कि कर्व याद रखना कि बेंडिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब मैंने ये एक यहां पे एक कर्व ड्रा किया, तो देखें कि ये कर्व जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यानी एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पे देखो ए बी और सी एक डोमेन है, ए रेंज कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। तो जब मैं यहां पे भी लिख दिया कि एफ ऑफ ए इक्वल टू सी और एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, तो एक वैल्यू के लिए अगर दो आपके पास रेंज मिल रही है तो वो फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन होगा। यहां पे भी मैंने ग्राफ ड्रा किया है, तो इस पे आपके पास एक्स एक्सिस पे यहां पे भी ए ही है, एक ही वैल्यू है एक्स की, और यहां पे भी एक ही वैल्यू है एक्स की, और यहां पे भी। तो एक से दो रिजल्ट मिल रहे हैं, जब दो मिलेंगे तो वो आपके पास फंक्शन नहीं होगा, वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। इसके लिए एक बेहतरीन टेस्ट है जिससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे आपके पास कोई कर्व फंक्शन जनरेट करेगी या नहीं। तो यहां पर देखिए मैंने लिख दिया कि वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है इसको देख लें। अ कर्व इन एक्स वाई प्लेन इज अ ग्राफ ऑफ सम फंक्शन। एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई भी कर्व ग्राफ ऑफ फंक्शन होगा कब, इफ एंड ओनली इफ no vertical line intersect the curve more than one, no vertical line intersect the curve more than one point, यानी more than one। अगर आपके पास कोई भी वर्टिकल लाइन किसी भी ग्राफ को, किसी भी कर्व को दो जगह कट कर रही है, तो ऐसे ग्राफ को हम फंक्शन नहीं कहेंगे, वो जस्ट रिलेशन होगा। ये तो आ गया आपके पास फंक्शन की तीन तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया। आखिरी बात में थोड़ी सी एमसीक्यूज ही के लिए बताइए, उसका कंप्लीट मैंने इसकी टाइप्स में नहीं गया हूं। इनवर्स ऑफ फंक्शन। अब इनवर्स ऑफ फंक्शन अगर आपके पास अलजेब्रिक फॉर्म में दे दिया जाए आपको कोई भी फंक्शन, तो कोई भी एक्सप्रेशन, तो उसमें आपने ये बताना है कि क्या वो इनवर्स ऑफ फंक्शन है या नहीं और कब है। मैंने एक एग्जांपल उठाई है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3 इज नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहा कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर होगा तो वो फंक्शन होगा। तो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल नॉन लीनियर है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। बट इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर है। तो याद रखें, यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि इनवर्स उसी सूरत में इसका एग्जिस्ट करेगा कि जब आपके पास यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, लीनियर होगा। और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल नॉन लीनियर है तो उसका वो फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन तो नहीं होगा लेकिन उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर है। तो दूसरी मैंने एग्जांपल लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज अ फंक्शन। क्यों फंक्शन है? क्योंकि यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या है, लीनियर है। यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या लीनियर है। बट इनवर्स
इनवर्स ऑफ फंक्शन नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, वो आपके पास क्या है, नॉन लीनियर है। तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉन लीनियर हो तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और जब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल नॉन लीनियर हो तो उसका फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। अब इससे रिजल्ट क्या निकला कि आप किस तरह की स्टेटमेंट ले सकते हैं इन बातों से कि इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट ऑनली। इनवर्स ऑफ फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा? इफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज लीनियर, जो हमने पहले बात कर दी। अब ये एक थ्योरम है, दो थ्योरम है जो कि आपको एमसीक्यूज के अंदर आ सकते हैं। याद रखना है कि एवरी फंक्शन डज नॉट हैव इनवर्स, यानी आपके पास ये एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर है, तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर हो तो वो फंक्शन होता है, बट इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, नॉन लीनियर है। तो ये एक थ्योरम याद रखना है कि अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दी जाए तो एवरी फंक्शन डज नॉट हैव एन इनवर्स। और दूसरी बात कि कब फंक्शन होगा? अ फंक्शन हैज एन इनवर्स इफ एंड ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव, यानी कब कि उसी सूरत में वो फंक्शन हो सकता है कि जब उसकी मैपिंग हो बाइजेक्टिव मैपिंग। अब बाइजेक्टिव क्या है? क्योंकि हमने सिर्फ अभी फंक्शन को ही डिस्कस किया, इसकी टाइप्स नहीं, लेकिन ये एक बात आपको पता होनी चाहिए कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन याद रखें कि ऐसे फंक्शन को कहा जाता है कि जिसमें वन वन एंड ऑन टू फंक्शन हो, यानी दो फंक्शन की कॉम्बिनेशन जिस फंक्शन के अंदर हो वन वन एंड ऑन टू, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। और जिस फंक्शन के अंदर जो आपके पास फंक्शन ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो आज हमने फंक्शन को दो तीन तरीकों से डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी, और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।